पूतना का आज भगवान ने उद्धार किया। पूतना का उद्धार करके भगवान को बड़े सुंदर स्नान करवाया। अच्छा एक बात बताओ, किन किन माताओं ने अपने बच्चों को गौ के मूत्र से स्नान करवाया? किन किन ने करवाया? गौमूत्र से। और की ने करवाओ? करवा लो जॉनसन्स बेबी पाउडर, जॉनसन्स बेबी साबुन। कल लो चिकनो बड़ो हो गए, उन्हें चटा चट के देने से गाल हो जाने तुम्हारे लाल चिकने चिकने। जॉनसन्स बेबी, जॉनसन्स बेबी पाउडर, जॉनसन्स बेबी क्रीम, जॉनसन्स बेबी और जाने का बोरो प्लस सबरे लगा दो। कल लो चिकना कितना करोगे? बड़े में जब सपाटे गलेंगे कान में तो पटाख बोलेगा। आज की माताएं खुद गुड मॉर्निंग नहीं बोलना जानती, बच्चों को गुड मॉर्निंग कहो, गुड मॉर्निंग। अभी पूछ लें गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग क्या है? इतनी माताएं बैठी, अभी 50% को पता नहीं होगा गुड मॉर्निंग की स्पेलिंग। और सुनो, भारत देश की माताएं, भारत देश ही जुगाड़ू देश है, बहुत अच्छा देश है। यहाँ जुगाड़ से पूरा काम चलता, कोई टाइपिंग नहीं करता, टच वाले फोन में हेलो, हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, तुरंत व्हाट्सएप पे लिख दिया। हाँ, यहाँ कोई टाइपिंग नहीं करता, को नहीं जाना, और को की छोड़ो, हम खुद ही नहीं जाना टाइपिंग करो। हाँ, एक पति पत्नी थी, उनकी हुई शादी हुई। सो क्या था कि पति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसको क्या होगी, उसका एक मित्र प्रतिदिन मैसेज करता था, हाय तू कैसा है? सो इनने लिख दिया बोल करके, हाँ मैं ठीक हूं, तू कैसा है? सो गूगल ने नहीं समझ पाई तू कैसा है की जगह लिख गया तू कैसी है। शाम के टाइम घरवाली ने की जांच पड़ताल, और जिस मित्र को इसने लिखा था तू कैसी है, तू कैसा है, तो लिख गया तू कैसी है। वो मित्र अपनी घरवाली की डाले था फोटो। अब फंस गई पंचायत। घरवाली ने देखा तू कैसी है। घरवाली ये भोजन कर रहे थे, अच्छा पत्नी तो पत्नी है, उसको इससे मतलब नहीं, तो मरो चाहे जियो चाहे तुम्हारे प्राण चले जाए, अगर बात फंस गई तो चाहे तुम भोजन खाओ ना खाओ, पहले बात को पूरा करो। भक्ति है बोले क्यों, कहाँ चल रहा है आजकल, ये नजरें कहाँ चल रही? पति बोली पागल है क्या, मेरी नजरें कहाँ चल रही? बोले और उसको मैसेज कर रहे हो तू कैसी है, क्या है इसमें जो इसको देख रहा है? पति मर गया, पूरी रात समझा भगवान की कसम, पूरे देवता की कसम, पूरे तो उन्हें देवता अपनी मुड़ी पे धल्ला की राम दी मोई कोई से सेटक नहीं किया। बा बोली हम नहीं मान सकत, तुमने जो लिखो तू कैसी है। अच्छा उन्हें लिखो तो तू कैसा है, घर लिखने तो तू कैसा है, लेकिन लिखो तू कैसी है। मर गया वो समझा, हमने मुंह से बोलो तो आज तक गड़बड़ का नहीं वो, आज ही गड़बड़ का है वो। बेचारा बिना फंसे फंस गया, अंत में बीवी की खूब गालियां खानी पड़ी। तो कभी कभी नकल के चक्कर में अकल भी गड़बड़ है जाती है। भगवान को बड़े सुंदर स्नान ध्यान करवाए, जॉनसन्स बेबी साबुन लगवाया, भगवान को बड़ा सुंदर गऊ के मूत्र गऊ के गोबर से स्नान करवाया गया। भगवान बड़े सुंदर हो गए। अब तो भगवान की कुछ नहीं क्या, भोलेनाथ को एक दिन नारद मुनि ने उल्टा सीधा भर दिया, और भोलेनाथ भगवान से मिलने के लिए साधु का वेश धारण करके चल पड़े। साधु का वेश धारण करके माता यशोदा को पुकारने लगे, कहने लगे मैया ओ मैया भिक्षाम देहि। माता यशोदा तो अपने लल्ला को दर्शन करवा रहे थे, माता यशोदा तो अपने लल्ला को बढ़िया सजा रही थी। और धन्य है जहाँ प्रभु सज रहे हो, भगवान भी बड़े तेज। माता यशोदा बढ़िया कजरा लगाएं और भगवान आंखों से मड़ील लें, फिर मैया कजरा लगाएं, भगवान मड़ील लें। भगवान माँ और पुत्र का बड़ा सुंदर मिलन चल रहा है, और इधर भोले बाबा भी पुकारते हुए आ गए। जोगी कब से खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल, हरी मैया दिखा दे मुख लाल को। मैया बाहर ही ना निकले, अब तो भैया दिमाग खराब, क्यों ना निकल रहे मैया बाहर, सबरे बड़े परेशान। आखिरकार मैया बाहर क्यों नहीं निकल रही? भगवान ने माया देवी को बुलाया, माया देवी ने काकी का रूप धारण किया, अंदर पहुंची। अरे यशोदा
क्या कर रही है अंदर बैठी बैठी? यशोदा कहती है काकी क्या बताऊं, लल्ला को खूब सजा रही है, सज रहा है, इतना नटखटी है, पूरा कचरा बिगाड़ करके रख देता है। काकी ने कहा रही यशोदा मैंने कुछ दिन पहले तुझसे एक बात कही थी। बोले क्या? बोले मैंने तुझसे बोला था। बोले बताओ तो सही। बोले मैंने तुझसे बोला था कि कोई सिद्ध महात्मा आने वाले हैं और वो सिद्ध महात्मा आ गए और वो सिद्ध महात्मा विराजमान हैं, चल जल्दी से चल करके उन सिद्ध महात्मा के दर्शन कर ले। अब देखो दूध को जरो भाव छाछ भी पियत तो फूंक फूंक के पियत, बताओ पियत कि नहीं पियत? ऐसा कर ले, छाछ खा भी देखे तो 2 बार फूके। हमने चाय पी और चाय में हमारी जीभ भर गई तो आज भी हम फूक फूक के पी रहे। माता यशोदा छरकी हुई बैठी थी। किससे छरकी हुई बैठी थी? पूतना से। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सारिन ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना को देख करके भैया सब बड़े भारी परेशान हो गए और पूतना को देखकर जब सब बड़े भारी परेशान हो गए तो माता यशोदा आप तो किसी हालत में अपने लल्ला को किसी दूसरे को देंगे ही नहीं, ये बात निश्चय सुनिश्चय। माता यशोदा अपने लल्ला को किसी के हाथ में नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, इसमें कोई अच्छा भोले बाबा को पता नहीं था कि ये घटना घट गई? बताओ तो भैया वो नारद मुनि ने उनको सहजा दिया, चले आए, बुलाया, मैया आ गई। और जैसे मैया आई सुबह से मैया बढ़िया सुंदर सुंदर, एक में हीरा जवाहरात सोना चांदी अरान फलान ढकान साहब। मैया जब सब कुछ बन लाई तो भैया कुछ नहीं क्या, मैया सब कुछ भर के चली आए। तब तो यशोदा मैया के सब कुछ बनने के बाद भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा के लिए भैया हीरा मोती क्या है? ना चाहिए तेरे हीरे मोती ना कहा दिखा दे मुख लाल को। मैया मैं तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ, तेरे लल्ला के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से भागता हुआ आया हूँ। मैया बोली देखो भैया ये बात तो फैल हो गई, बिल्कुल फैल हो गई। बोले क्यों? बोले भैया संत जी हम अपने लल्ला के तुम्हें बिल्कुल भी दर्शन नहीं कराएंगे। बोले क्यों नहीं करवाओगे? बोले बिल्कुल नहीं करवाएंगे, 1 मिनट भी नहीं करवाएंगे, 1% भी नहीं करवाएंगे। बोले भैया क्यों नहीं करवाओगे? बोले क्या ठिकाना तुम्हारा कोई बहरूपिया हो, कोई रूप धारण करके चले आए हो, और क्या ठिकाना तुम्हारा आ गए हो आकर के परेशान करने वाले हो, इसलिए हम अपने लल्ला के दर्शन तुम्हें नहीं कराएंगे। अब तो भोले बाबा का दिमाग खराब। माया रूपी पार्वती देवी, माया रूपी काकी से भोलेनाथ ने कहा कि देवी एक बार कह दो, सिर्फ एक बार लल्ला के दर्शन करवा दो। किसी की बात नहीं चली, किसी की एक भी बात नहीं चली। जब किसी की एक भी बात नहीं चली तब एक शर्त रही। बोले क्या शर्त रखी गई? बोले शर्त ये रखी गई कि लल्ला के दर्शन तो कराएंगे लेकिन दूर से कराएंगे। माता यशोदा लल्ला को लेकर के आ गए। हा भोलेनाथ ने जब माता यशोदा के सामने लल्ला के दर्शन किए तो देख करके प्रफुल्लित हो गए। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे शूर शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। शंकर भगवान ने जब भगवान के दर्शन किए, बंसी विभूषित कारा नवनीत दाभात पीतांबरादरुणिभिं विफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। लल्ला के दर्शन करके
भोले बाबा मन पिघल गया हो, आहा प्रसन्न हो गया हो। भोले बाबा बड़े प्रसन्न, लल्ला को देख करके मन पुलकित हो चुका है, मन प्रसन्न हो रहा है, अत्यंत प्रसन्न है। स्वयं साक्षात भगवान के दर्शन वो भी बालापन में हो गए। और भगवान कैसे दिख रहे हैं? भगवान मुस्कुरा रहे हैं।